दोस्तों, जब भी मुगल साम्राज्य की बात आती है तो हमारे दिमाग में अकबर, शाहजहां, हुमायूं के नाम आते हैं। वैसे इन सभी मुगल बादशाहों में सबसे ज्यादा पॉपुलर और पावरफुल कोई सम्राट था तो वो अकबर था। शायद ही आज कोई होगा जिसने अकबर का नाम ना सुना हो। अकबर एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसकी मोहब्बत की आज भी बहुत से लोग मिसाल देते हैं। जोधा अकबर की प्रेम कहानी तो आपने भी सुनी होगी। इन दोनों की मोहब्बत पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, कई फिल्में बन चुकी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जोधा के अलावा भी अकबर की दो ऐसी बेगम थी जो अकबर के दिल के काफी करीब थी। अकबर इनसे भी बेहद प्रेम करता था, राजकाज के कामों में इनसे सलाह लेता था। दोस्तों, आइए जानते हैं अकबर की सबसे खास बेगमों के बारे में। साथ ही हम जोधा की मौत के रहस्य से भी पर्दा उठाएंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, अकबर मुगल साम्राज्य का सबसे महान बादशाह था, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के राजपूत किले अमरकोट में हुआ था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर की उम्र सिर्फ 13 साल की थी जब उसके पिता हुमायूं की मृत्यु हुई थी। उस समय अकबर पंजाब के कलानौर में थे और इसलिए उसका राज्याभिषेक 1556 में कलानौर में ही हुआ था। अकबर का शिक्षक कोई और नहीं बल्कि हुमायूं का सबसे पसंदीदा और विश्वास पात्र बहरम खान था। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर की अल्पायु को देखते हुए बहरम खान ने ही 1556 से 1560 तक मुगल सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया था। अकबर मुगल साम्राज्य का तीसरा बादशाह था जिसने अपने शासन काल में कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्य करवाए थे। अकबर ने दक्षिण भारत में दक्कन के भाग को छोड़कर लगभग समस्त भारत पर विजय प्राप्त कर लिया था। अकबर की मृत्यु 29 अक्टूबर साल 1605 में हुई थी। उसके निधन के बाद उसका पुत्र सलीम यानी कि जहांगीर मुगल साम्राज्य का नया शासक बना। कहा जाता है कि जब अकबर दक्कन के अभियान में व्यस्त था, उसी समय उसके पुत्र जहांगीर ने उत्तर भारत में विद्रोह कर दिया था और अकबर के सबसे प्रिय और नौरत्नों में से एक अब्बुल फजल की हत्या करवा दी थी। इस घटना से अकबर के दिल को गहरी चोट पहुंची थी और उसके बाद ही उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता चला गया, जिसके बाद 27 अक्टूबर साल 1605 को आधी रात में अकबर की मौत हो गई। अपनी मृत्यु के समय अकबर फतेहपुर सिकरी में था। अकबर को आगरा के बाहर सिकंदरा में अपने द्वारा बनाए गए मकबरे में दफनाया गया था। इस तरह से एक बीमारी ने मुगल बादशाह अकबर की जान ले ली। अपने पूरे जीवन काल के दौरान अकबर ने कई शादियां भी की थीं। अकबर की कुल कितनी बेगमें थीं, वैसे उसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि अकबर की 7 बेगमें थीं, जिनमें से 3 अकबर के दिल के काफी करीब थीं। इन्हीं 3 बेगमों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अकबर की सबसे खास बेगम में जो सबसे पहला नाम आता है वह है रुकैया सुल्तान बेगम का। रुकैया बेगम अकबर की पहली पत्नी थी। इनका जन्म अकबर के पिता हुमायूं के सबसे छोटे भाई हिंदाल मिर्जा के घर करीब 1542 ईस्वी में हुआ था। रुकैया की माता बेगम सुल्तानम थी। कहा जाता है कि रुकैया बेगम जब महज 9 साल की थीं, तभी इनकी मंगनी अकबर के साथ कर दी गई थी और महज 14 साल की उम्र में साल 1556 में पंजाब के जालंधर में रुकैया का विवाह अकबर से करवा दिया गया था, जिसके बाद 1557 से लेकर 1605 तक यानी पूरे 48 साल तक रुकैया बेगम मुगल साम्राज्य की महारानी बनकर रहीं। इस दौरान उनकी राजनीति में भी काफी हस्तक्षेप रहा। रुकैया बेगम के बारे में कहा जाता है कि अकबर इनसे बेहद ज्यादा प्रेम किया करते थे, लेकिन जब अकबर को इनसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई तब अकबर ने दूसरा निकाह कर लिया, पर रुकैया बेगम ने अपनी पूरी जिंदगी अकबर के नाम कर दी। रुकैया बेगम ही वह महिला थी जिन्होंने अकबर के बेटे सलीम और सलीम के बेटे खुर्रम को यानी शाहजहां को भी पाला पोषा था, और यही वजह थी कि मुगल सल्तनत में रुकैया बेगम का काफी बोलबाला था। अकबर की मृत्यु के 20 साल बाद 19 जनवरी साल 1626 को 82 वर्ष की उम्र में आगरा में रुकैया बेगम की मृत्यु हुई थी। काबुल के गार्डन ऑफ बाबर में रुकैया बेगम की कब्र बनी हुई है। अकबर की दूसरी पत्नी के रूप में सलीमा बेगम का नाम आता है। सलीमा बेगम तैमूरी राजवंश से ताल्लुक रखती थी। इनका जन्म 23 फरवरी साल 1539 को कन्नौज में हुआ था। इतिहास के अनुसार सलीमा सुल्तान अकबर के खानदान की ही एक राजकुमारी थी। असल में सलीमा अकबर की चचेरी बहन थी। सलीमा के पिता का नाम नजरुद्दीन मोहम्मद मिर्जा और माता का नाम गुलरुख बेगम था।
कहा जाता है कि सलीमा अकबर से उम्र में 3.5 साल बड़ी थी। दरअसल अकबर से शादी करने से पहले सलीमा का निकाह बैरम खान से हुआ था। वही बैरम खान जिसने अकबर को राजगद्दी पर बिठाया था। लेकिन जब बैरम खान की मृत्यु हुई और सलीमा बेगम विधवा हो गई, तब अकबर ने सलीमा बेगम से निकाह कर लिया। सलीमा सुल्तान से निकाह करने की स्पष्ट वजह तो कभी सामने नहीं आई, लेकिन कहा जाता है कि रुकैया बेगम से शादी करने के बाद अकबर की कोई संतान नहीं थी, इसलिए अकबर ने सलीमा सुल्तान से शादी करने का फैसला किया था। लेकिन सलीमा से भी अकबर को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इसके अलावा दूसरी वजह यह भी बताई जाती है कि सलीमा सुल्तान कम उम्र में ही विधवा हो गई थी, इसलिए अकबर ने उनसे निकाह करके उनकी और उनके बेटे रहीम की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया था। बता दें, सलीमा बेगम दिल की बेहद साफ इंसान थी और सच्चाई पर चलने वाली थी। उन्होंने अकबर को कई बार सही रास्ता दिखाने का काम भी किया था और इसीलिए सलीमा बेगम अकबर के दिल के काफी करीब थी। वह न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहुत समझदार भी थी। इसी वजह से सलीमा बेगम को युग की खदीजा भी कहा जाता है। अकबर और उनके बेटे जहांगीर अक्सर मुगल दरबार के मुद्दों को सुलझाने के लिए सलीमा बेगम से सलाह लिया करते थे। सलीमा बेगम की मृत्यु अकबर की मृत्यु के 8 साल बाद 2 जनवरी 1613 में हुई थी। कहा जाता है कि सलीमा की कब्र आगरा में मौजूद है, लेकिन आगरा के किस मकबरे में है और कहां है, इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं है कि सलीमा बेगम का मकबरा अकबर ने बनवाया था या फिर उनके बेटे जहांगीर ने। सलीमा सुल्तान से शादी करने के बाद अकबर ने जोधा बेगम से शादी की थी, जिसके बाद जोधा मलिकाए हिंदुस्तान कहलाई थी। यह विवाह कोई प्रेम विवाह नहीं था, यह एक राजनीतिक समझौता था। अकबर द्वारा राजपूतों और मुगलों के संबंध को अच्छा बनाने के लिए यह पहल की गई थी। जोधा जयपुर की राजपूत आमेर रियासत के राजा भारमल की सबसे बड़ी बेटी थी। जोधा एक हिंदू राजवंशी राजकुमारी थी जिनके साहस की मिसाल आज भी दी जाती है। जोधा को हरका बाई, हीर कुंवर आदि नामों से भी पुकारा जाता था। जोधा बाई का जन्म 1 अक्टूबर 1542 को हुआ था और 6 फरवरी 1562 को जोधा बाई का विवाह अकबर के साथ हुआ था। उस समय जोधा बाई की उम्र 20 साल थी। जोधा बाई ही अकबर की पहली ऐसी बेगम थी जिन्होंने अकबर के वंश को आगे बढ़ाया था। शायद यही वजह थी कि अकबर अपनी सभी रानियों में सबसे ज्यादा जोधा से प्रेम करता था। जोधा से अकबर को पुत्र के रूप में जहांगीर की प्राप्ति हुई थी। जोधा बाई की मृत्यु 16 जून 1623 को 80 वर्ष की उम्र में आगरा में हुई थी। कहा जाता है कि जोधा बाई की मृत्यु अकबर की मृत्यु के 17 साल बाद हुई थी। इतिहास में जोधा की मौत के संबंध में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि जोधा की मौत किसी बीमारी की वजह से हुई थी। वहीं कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जोधा अपने बड़े बेटे सलीम से बहुत प्यार करती थी, इसलिए जब सलीम ने अकबर से बगावत कर दी थी तो जोधा इसे सहन नहीं कर पाई, बस सदमे में चली गईं और कुछ समय बाद दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। जोधा की मौत के बाद उसके शव को सलीम ने अकबर की कब्र के नजदीक दफन कर दिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इन 3 रानियों के अलावा भी अकबर की कई बेगमें रही हैं, जिनके नाम इतिहास के पन्नों में तो दर्ज हैं, लेकिन उनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। उम्मीद है वीडियो से आपको काफी कुछ नया जानने और समझने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।